हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक यानी कि जो जेटीसी में सामान की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताऊंगा। यानी कि जो जो सामान आपको लेकर जाना है, कैसे कैसे लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता ही है कि मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है मैं अपने चैनल के माध्यम सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे यूपी पुलिस जेल वार्डर हो या जो भी यूपी पुलिस के जेटीसी आरटीसी से संबंधित मेडिकल संबंधित कोई भी सूचना आती है मैं अपने चैनल के माध्यम सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स क्या हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि दोबारा मेडिकल होगा, आप वहाँ जाओगे तो ये होगा वो होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल नहीं होगा। आप जब जाओगे तो बस आपकी हाइट चेस्ट वो भी इतना नॉर्मल कि आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये नपेगा और आपका कोविड टेस्ट होगा, बस इतना होगा। कोविड का यानी कोविड पेंडेमिक चल रहा तो सीधी सी बात है कोविड का टेस्ट होगा आपका, बस इतना सा होगा। और आपकी हाइट और चेस्ट नपने के बाद में आपको वहाँ यानी कि जो प्रक्रिया होंगी आमद करा ली जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा ज़रूरी सामान के बारे में बताना चाहता हूँ। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं करनी है मैं आपको अब सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और वो अपने आपने जो आपका थाना है वहाँ से अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लें, क्योंकि जैसे ही आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी 1-2 दिन में। दोस्तों घबराने वाली बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम बचा, बस आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी। और जिनका LIU वगैरह नहीं हुआ है उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो LIU वगैरह से आमद में लेट होती है, वैसा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि उनकी आमद लेट हो जाएगी 1 महीने 1.5 महीने, इस तरीके से उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा जिनकी LIU वगैरह नहीं हुई है, जिनकी फाइल नहीं पहुंची, बस इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन आपकी जेटीसी लिस्ट वगैरह से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला और आपकी जेटीसी लिस्ट 1-2 दिन में आने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, जो मेडिकल में आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, ज़्यादातर मैं चरित्र प्रमाण पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हाई स्कूल इंटर के जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारे लेके जाने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, SBI की पासबुक, ATM कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। दोस्तों जहाँ तक ड्राइविंग लाइसेंस की बात है वो भी बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, इसे भी आप साथ लेकर जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जितनी भी ओरिजिनल, पहले इनकी ओरिजिनल कॉपी भी लेके जानी है, यानी कि ओरिजिनल भी लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट, और इनकी कम से कम 4-4 कॉपी या 3-3 कॉपी तो करा कर लेके ही जानी है। जितने भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताए, SBI की पासबुक ले जाना, ATM कार्ड भी ले जाना अपना, 15-20 फ़ोटो, और जो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि वाइफ है या आपने कोई माता को कोई पिता को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं, जिनकी शादी होगी वो तो वाइफ को बनाएंगे ही, लेकिन जिनकी शादी नहीं हो उनके माता पिता हैं उनको नॉमिनी बनाएंगे तो उनके भी 4-4 5-5 जितने भी आपके फ़ोटो हैं फ़ोटो लेके जाना। वैसे तो 15-20 अपने लेके ही जाना और 5-5 6-6 अपने नॉमिनी के भी फ़ोटो लेके जाना है। और 10 से 12 हज़ार का, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये भी लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपकी मैस के लिए जमा होंगे, हो सकता है 3-4 हज़ार रुपये करीब। उसके बाद वर्दी वगैरह भी है, यानी कि कई चीज़ें वहाँ से आपको उपलब्ध कराएंगे वो, तो इस वजह से आपके पैसे जमा होंगे वहाँ पर। और कम से कम 12-14 हज़ार तो करीब करीब लेके ही जाएँ। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट की बात है, और बाकी जो डॉक्यूमेंट की डिटेल आएगी वो आप ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आपके हाथ में आएगा, और ज्वाइनिंग लेटर के पीछे आपकी जो सारी डॉक्यूमेंट है जो ले जाने हैं वो उसके पीछे लिखे होंगे। मैं आपको ज़रूरी सामान की लिस्ट बताने वाला हूँ, यानी कि आपको क्या क्या ज़रूरी सामान लेके जाना है वो सारी प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा। वैसे ज़्यादा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं जितना ले जाना है आपको मैं आपको अब बताने वाला हूँ। जैसे 1 जोड़ी चप्पल, 1 जोड़ी जूता, 3 जुराब खाकी, 1 सफ़ेद जुराब, क्योंकि जुराबों का काम वहाँ पर बहुत होता है, यानी कि आपको ज़्यादातर टाइम जुराब में ही रहना पड़ता है। आपके जुराब में बदबू हो जाएगी या मतलब गंदे हो जाते हैं, इस तरीके की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ समस्या आती है। तो आप कम से कम 3 जुराब खाकी लेके जाएं, 1 सफ़ेद जुराब लेके जाएं, यानी कि 2 लोअर 2 टी-शर्ट। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 2 लोअर 2 टी-शर्ट बिल्कुल न्यू ब्रांड लेके जाएं, ऐसा नहीं है। जो आपके अपने नेचुरली हैं उन्हें लेकर जाएं, जो आप पहनते हैं रोज़ उन्हें ही लेके जाएं। वैसे नए की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। 2 शर्ट 1 पैंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर टाइम आपका वर्दी में या लोअर वगैरह में बिताना पड़ेगा। कपड़े धोने वाला ब्रश, 2 रुमाल, 2 बनियान गोल गले, यानी आपने देखा होगा सफ़ेद बनियान ना होते हैं वो जो गोल गले वाले होते हैं, हल्की सी हाफ बाजू वाले होते हैं, इस तरीके के आपको 2 बनियान लेके जाने हैं। 2 अंडरवियर, जूता पॉलिश,
और ब्रश के साथ, यानी क्योंकि आपको वहाँ पर रोज़ आपको जूता पॉलिश करनी पड़ेगी, रोज़ ब्रश मारना पड़ेगा उन पर। ये प्रक्रियाएँ आपकी रोज़ चलेंगी, तो इस वजह से लेकर जाएं। 2 सफ़ेद पेचक, 2 खाकी पेचक, 1 छोटी सुई, 1 छोटी कैंची, क्योंकि जो सफ़ेद पेचक और खाकी पेचक की आपको वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई स्पेशल आपके लिए टेलर नहीं बैठे हैं कि आपको वो करना पड़ेगा, सब अपने आप ही करने पड़ेगा। क्योंकि सुई से आप छोटी वाली सुई ले जाना, उससे आप अपने कपड़े सिल सकते हैं, जैसे कहीं फट गया है इस तरीके से। 2 फोटो चिपकाने वाले, यानी कि 2 फोटो जो आपके फ़ोटो वगैरह चिपकते हैं उसके लिए भी गोंद वगैरह ले जाना, और फेविक्विक वगैरह भी ले जाना। 1 नेल कटर, कपड़े सुखाने के लिए 2 मीटर रस्सी तो आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि कभी कभी वहाँ पर ऐसी सुविधाएं बन जाती हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए समस्या आती हैं। 3-4 पिन ले जाना, जिससे आपके कपड़े उस रस्सी पर रुके रहें। 1 साबुनदानी, यानी कि टूथपेस्ट, ब्रश के सेविंग किट की बात करूँ तो दोस्तों, यानी कि जिलेट वाला रेजर ले जाना, जो जिलेट वाले रेजर होते हैं उन्हें ले जाना। 10 ब्लेड ले जाना कम से कम, क्योंकि रोज़ आपको वहाँ पर सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग फोम वगैरह, क्रीम वगैरह ले जाना, जो उसमें आवश्यकता पड़ती है सेविंग में। परफ्यूम ले जाना। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेविंग करना अगर जिस पर नहीं आता हो सीख ले, क्योंकि रोज़ आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। परफ्यूम ले जाना। परफ्यूम की वैसे खास आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक आवश्यकता होती है, जैसे कभी कभी कपड़ों में बदबू हो जाती है, या यानी कि इतना पसीना निकलेगा वहाँ पर कि आपको कपड़े में बदबू, शरीर में बदबू इस तरीके से हो जाती है, तो आपको वहाँ थोड़ा बहुत लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आपको बताऊँ, 1 शीशा कंघा। वह शीशा कंघा का ज़्यादा बड़ा रोल, कंघे का तो रोल होता नहीं है, फिर भी आप ले जाएं। मूँछों वगैरह को कुछ लोग स्वेट करते हैं, या और भी सिर में मान लें तो सिर भी थोड़ा अच्छा हल्का सा हो जाता है इस तरीके से। बालों का तेल, 1 मग, साबुन नहाना व धोना, सरफ, शैम्पू। अगर जो लोग यानी कि नहाने वाली साबुन से नहीं नहाते हैं, यानी कि शैम्पू वगैरह से नहाते हैं, तो वो ज़्यादा वजन ना अपना ढोएं, अपना वही शैम्पू वगैरह ही लेके जाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनमें से लेके जाएंगे तो फ़ायदा रहे, क्योंकि शैम्पू में ज़्यादा वजन वगैरह नहीं होता। कुछ बच्चे बॉडी लोशन, फेस वॉश, सैनिटाइजर, 3-4 मास्क, 2 डिटॉल हाथ धोने के लिए। पढ़ने के लिए आप बुक्स, नोटबुक ले जा सकते हैं, 1-2 जितना भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप UPSI का फॉर्म भी भर दिया होगा बच्चों ने, तो इस वजह से आप पढ़ोगे तो वहाँ उसके लिए भी अपनी ज़रूरी यानी कि जो ज़रूरी बुक्स हैं उन्हें ले जाना। और बक्सा तो आपको ख़रीदना पड़ेगा ही, 1 बक्सा। और ध्यान रखना, 2 बैग और लेने हैं दोस्तों। कुछ लोग बैग के बारे में नहीं बताते हैं, 2 बैग लेने हैं, एक तो कमर पे लटकाने वाला, और एक हाथ में जो लटका लेते हैं जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं। इस तरीके से मतलब होना चाहिए आपको, छोटा सा, ज़्यादा बड़े की बात नहीं है, लेकिन कमर पर जो लटकाने वाला होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप सामान लेकर इधर उधर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सारे जगह आप अपना बक्सा लेकर नहीं चल सकते। और बक्सा जितना ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लंबाई में हो लेकिन ज़्यादा खड़ाई में ना हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको कुछ अलग बातें बताने वाले हैं, यानी कि जैसे आपको क्या क्या लेके जाना है। मूव लेके जानी है, मूव लोशन और स्प्रे दोनों लेके जानी है। जैसे आप रेस वगैरह करेंगे तो आपको पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, इस तरीके से आपके कमर में इस तरीके से समस्या आएंगी वहाँ पर। आप एक गर्म पट्टी भी लेके जाना, कम से कम 5-7 बैंडेज भी लेके जाना, एक सफ़ेद पट्टी भी लेके जाना, स्प्रिट की शीशी वगैरह भी लेके जाना, टेप यानी जो पट्टी वाली टेप आती है उसे भी लेके जाना, और साधारण टेप भी लेके जाना, सफ़ेद यानी कि रुई लेकर जाना, बीटाडीन भी लेकर जाना, बाम, विक्स, ओडोमॉस ज़रूर लेकर जाएं। ओडोमॉस तो इतना ज़रूरी है दोस्तों, वहाँ पर मच्छर वगैरह के लिए बहुत समस्या हो सकती है, तो इसी वजह से ओडोमॉस भी लेकर जाएं। वहाँ आपको बच के भी रहना। कायम चूर्ण या इनो वगैरह भी लेकर जाएं, क्योंकि कायम चूर्ण आपके लिए जो पेट वगैरह ख़राब हो जाए या पेट में दर्द वगैरह है, तो ये कायम चूर्ण बढ़िया होता है, तो आपके लिए पेट के लिए हाजम बढ़िया होता है। और गर्मी में ग्लूकोज वगैरह भी चल जाए, ग्लूकोज भी लेकर जाएँ, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर आपको ज़्यादा पसीना निकालोगे तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से ग्लूकोज लेकर जाएं, क्योंकि आपकी जो पानी की पूर्ति है ये ग्लूकोज करता रहेगा। अब मैं आपको ज़रूरी दवाओं के बारे में बता दूं तो पेट दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, दस्त, बुखार, उल्टी, खुजली, एलर्जी आदि की गोली कम से कम वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेकर जाएं, और जैसे ही डॉक्टर बताए ऐसे ही लेके जानी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अपना इन गोलियों को भी लेकर जाएं, क्योंकि जैसे ही आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, तो आप अपने अनुसार यानी कि डॉक्टर से सलाह लेके, जो यहीं से सलाह लेकर जाना और वहाँ ले लेना। मोबाइल चार्जर, सॉकेट बोर्ड, यानी कि जो आप मोबाइल चार्जिंग के लिए जो सॉकेट बोर्ड ले जाओगे उसे लेकर जाएं। ईयरफोन, यानी कि आप बात करने के लिए कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप ईयरफोन भी लेकर जाएं।
मैस के सामान की बात करूँ तो एक कटोरी, एक गिलास, एक चम्मच, थाली जिसमें सब्जी वगैरह आ जाए, ऐसी थाली होनी चाहिए जो सब्जी वगैरह आ जाए, जिसमें ये 2 एक सब्जी आ जाए। इस तरीके आपने देखा नहीं है, मैस वाली थाली अलग होती हैं। एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं। ओढ़ने और बिछाने वाले बिस्तरों की बात करूँ तो दोस्तों एक दरी ज़रूर लेकर जाएं, या एक दरी कम से कम, और 2 ओढ़ने के लिए आप जो भी अपना खेस वगैरह जो भी ओढ़ने के लिए ले जाएंगे वो लेकर जाएं। ज़्यादा कंबल वगैरह अभी कोई आवश्यकता होगी नहीं, तो इसलिए थोड़ा हल्के कपड़े लेकर जाएं। और 2 तौलिए, एक सफ़ेद यानी कि एक तो कलर्ड तौलिया होना चाहिए बढ़िया वाला, और एक गमछा टाइप में जो सफ़ेद होता है वो इस तरीके का लेकर जाएं। मच्छरदानी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर मच्छरों से बचना भी आपका लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मच्छर आजकल बहुत ज़बरदस्त हैं। और खाने के लिए जो आपको सामान लेकर जाना है, जैसे काजू ले जाना, बादाम ले जाना, सूखे मेवे जैसे भी हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, चना, गुड़, नमकीन यानी देसी घी, अचार, लड्डू, इन्हें भी आप आराम से ले जा सकते हैं। और विशेष यानी खुरपी बाल्टी भी साथ लेकर जाएं। खुरपी बाल्टी की वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो हो सकता है आपको यहीं से ले जानी पड़े। और गर्ल्स के लिए जहाँ तक बात करूँ तो गर्ल्स के लिए थोड़ा बहुत अपना ही बस एक अलग स्टेटस होगा, बाकी तो ये है ही, लेकिन जो गर्ल्स के लिए अलग से होगा वो तो लेकर जाना ही है। वो आप गर्ल्स सब जानती हैं क्या लेकर जाना है। जो आपकी ज़रूरत की सामान है यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप ज़रूर लेकर जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।